नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। ये देश जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। वो हमारे हक की कुर्सी है, उसके बाप की नहीं है वो। अरे हिंदुस्तान के लोगों का हक है, हिंदुस्तान का हक है उस पे, एक एक वोट से बनाए वो। तो ये बोलना बंद करिए कि आपने हिंदू राष्ट्र बनाया है। मगर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप सिर्फ राम मंदिर लेकर आए हैं, ये प्रोपेगेंडा खत्म। लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने आकर राम मंदिर बनवाया और राम राज किया, इसके पहले राम मंदिर किसी पार्टी ने बनवाया। यस बोलना चाहेंगे कांग्रेस की आस्था पे सवाल उठाने वाले चंदा चोरों, तुम्हारी सरकार आने से पहले 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 8 प्रमुख वैष्णव मंदिर, 9 प्रमुख शक्तिपीठ और 6 प्रमुख शिव मंदिर, 5 प्रमुख कार्तिक मंदिर और भी अन्य मंदिर लेकर उन्होंने सब कुछ बनाया। बात तो सही है। तुम्हारी तरह से हनुमान जी की पतंग बनाकर उनको सड़क पे नहीं नचाया है। तो ये बोलना बंद करिए कि आपने हिंदू राष्ट्र बनाया है और आप सिर्फ राम मंदिर लेकर आए हैं, ये प्रोपेगेंडा खत्म करिए। नहीं, भारत की 130 करोड़ जनसंख्या, 5 करोड़ जो इनकी दलाली करती हैं वो नहीं है। 130 करोड़ जनसंख्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो क्या सबके सब कांग्रेस ही? 5 करोड़ में कौन लोग आते हैं? 5 करोड़ में संघी आते हैं, भाजपा के दलाल आते हैं, आप जैसे चाटुकार मीडिया वाले आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं। तो सामने जो मीडिया सब खड़े सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखियल है ये लोग। वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करती है। महंगाई, बेरोजगारी पे आज की मीडिया शेर बताएंगे और मीडिया को नहीं, मैं उनको शेर नहीं कह रहा, मैं शेर नहीं कह रहा हूँ। शेर आप लोग प्रधानमंत्री जी को करो, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, राहुल गांधी महापुरुष है, मोदी जी शेर है। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है क्या? प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? तो लेने के देने पड़ गए। का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुका है। बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। ये क्या है? 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। अरे 20 लाख नहीं, 1.5 लाख बोलो, 1.5 लाख। 1.5 लाख। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का। पसीना आ रहा है, लेकिन तब भी भाषण पेले जा रहे हैं। यस। और भाई दिमागी नक्सलियों, और भाई दिमागी विकलांगियों, मोदी जी का जैसे ही स्टेटमेंट आता है वैसे ही ये अंधभक्त भाग के गोबर खाने जाता है कि भारत के अंदर कुछ दिमागी नक्सली एक्टिव होते जा रहे हैं, दिस डेट कि भारत के अंदर कुछ दिमागी अपाहिज पैदा होते जा रहे हैं, तो प्लीज चिट चैट विद टिट फॉर टैट। अब एक गांडू लोग, शिक्षा का समर्थन करने वालों को दिमागी नक्सली नहीं बोला जाता। अब एक गंड चटुए, हमें पता है कि शिक्षा का समर्थन करने वालों को दिमागी नक्सली नहीं बोला जाता, लेकिन ये बात तेरे पोपो को पता नहीं है, तो जाकर उन्हें समझा चल। दिमागी नक्सली उसको बोला जाता है जो हमारे भारत के अंदर भारत के जनता को भयभीत रखना चाहते हैं। मतलब अब तुम मोगली जी को दिमागी नक्सली बोलोगे, क्योंकि 12 साल से उन्होंने ही भयभीत कर रखा है कि हिंदू खतरे में है भैया, मुसलमानों को जल्दी से देश से निकाल दो, नहीं तो डूब जाएगी तुम्हारी नैया। अगर शिक्षा की बात करना अगर दिमागी नक्सली है ना, तो तुम एक बात ध्यान रखना, मोदी जी से बड़ा तुम लोग शिक्षा का चाहता नहीं होगे। बिल्कुल सही बात है, जिसको पूरे जीवन में शिक्षा का मुंह देखने को नहीं मिला, उससे ज्यादा शिक्षा का चहेता और कौन होगा। मोदी जी जो आज तक कोई प्रधानमंत्री काम नहीं किया, वो स्टेटमेंट और वो काम करके दिखाने का काम किया। बिल्कुल सही बात है कि किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मोगली जी पूरे देश को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। बेचारे अशिक्षित होकर अपने घर से निकल लिए और बिना कुछ सोचे समझे दिमागी जद्दोजहद में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए। बिलियन दुश्मन होने के बावजूद लाल किला पे से अपना भाषण को संबोधित किया, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने इतने अनपढ़ भचपिल्ले पाल रखे हैं कि लाल किले पे भाषण सुनने वो जरूर आएंगे और भाषण सुनने के बाद उनके पैर दबाएंगे, और गलती से भी मोगली जी पर किसी ने वार किया तो ये अनपढ़ भचपिल्ले वो बार अपने पिछवाड़े पे खाएंगे।
सुने होगे या नहीं सुने होंगे, तुम लोग तो अनपढ़ गवार हो। वाह गुलाम भारद्वाज वाह, उल्टा अनपढ़ पढ़े लिखों को डांटे। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, लेकिन ये सब चीज से तुम लोग को कोई मतलब नहीं है। बोलने को तो तुम्हारे पॉपो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कुछ करके भी तो दिखाएं। और कृपया आप अपनी फटी हुई तशरीफ लेकर यहाँ से निकल जाएं। तुम्हारे पॉपो ने तो ये भी बोला था कि डीमोनेटाइजेशन के बाद अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बस ये बताना भूल गए थे कि 15-15 लाख अनपढ़ भचपिल्लों और बीजेपी की चाटने वालों के अकाउंट में आएंगे। फिर बोला कि 5 साल दे दो, असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, साल में 2 करोड़ नौकरियां दिलाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हमें क्या पता था कि अच्छे दिन आएंगे वाला लॉलीपॉप एक गन चटुआ अपने पिछवाड़े में लेकर खुशी मनाएंगे। तुमको सिर्फ शांति भंग करने से मतलब है। ये सब काम तू करता है भचपिल्ले, जरा जरा सी बात पे लठ लेके निकल जाता है लोगों का इलाज करने। एक बार ढंग से तेरा इलाज होगा, फिर देखना तू जिंदगी भर कभी बीमार नहीं होगा। मैंने बोला था ना कि ये भचपिल्ला इलाज मुफ्त में करता है, क्योंकि इसके मूत पीने और गोबर खाने का बिल इसका बाप भरता है। हमें तो पता था कि तू सुबह शाम जूते चप्पल डंडा कुछ भी खाता है, और घर वालों के कहने पर बस महीने में 1 बार नहाता है, और गाड़ी में बैठकर एयर फ्रेशनर ऑन करके इंस्टाग्राम में हगने चला आता है। भक्तगण इलाज की खोज में, बाबा जी मौज में। भक्त यहाँ गौमूत्र से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, और ये बाबा जी का ब्लड टेस्ट हो रहा है शिकागो में। हाँ, ये वही बाबा हैं जो गोबर से निकले गेहूं से बच्चा पैदा कर देते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और गौमूत्र से कैंसर का इलाज भी कर देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो गौमूत्र है ना, वो इनकी खुद की बॉडी पे कोई असर नहीं करता, इसलिए इनको खुद शिकागो जाना पड़ता है, क्योंकि ये खुद अंधभक्त नहीं है, ये अंधभक्त बनाते हैं। और बात तो सही है। जो अंधभक्त बन जाते हैं, गौमूत्र उन पर पूरा असर करता है, फिर चाहे उनको कैंसर ही क्यों ना हो। और ये सब देखने के बाद भी अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई असर नहीं होगा उन पे, क्योंकि कैंसर का इलाज तो एक बार को गौमूत्र से हो भी जाएगा, लेकिन अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं है। अच्छा। दीप का गुम। पहले नाम तो सही से बोलना सीख ले। अभिजीत दीप के नाम है। मैं तो नहीं कहूँ, जो पौवा सा है बेचारे के। हाँ, पौवा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरा काम जरूर चल जाएगा सीढ़ी लगा के। एक तो देख मैं बताऊँ, ये कुत्ते का झुंड मेरे का काम नहीं चल। बताओ यार, बता भी कौन रही है जो खुद कुत्तों का झुंड लेके हमेशा घूमती रहती है। आरक्षण में भी तो बात कर लो ना, नुको आरक्षण खत्म करवाओ देश में। हाँ, अब आया ना मुद्दे पे, करवाओ आरक्षण खत्म। लेकिन एक बात याद रखना, आरक्षण खत्म करवाने से पहले जाति व्यवस्था खत्म करवा दो। आरक्षण अपने आप सुहा हो जाएगा। आओ चलो। हाँ, खड़ौरी में। अरे ये तो बेशरम सा हो रही है। अगर कोई धर्म पर वोट मांगे, कोई जात पर वोट मांगे, कोई पड़ोस पर वोट मांगे, कतई न दीजिए। क्यों? तो क्या हुई? जो बढ़िया मिले वही का वोट मिलो। बोलो सही सही टाइम के नहीं। सबसे बढ़िया कौन आए उत्तर प्रदेश? तुम लोग अपने मनमा कहो, हम ना कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने मनमा सोचो, आत्मा में पर सोचो। डिप्रेशन, डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हूँ। इसीलिए कहते हैं चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिनको बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो करिए भाई, करिए। गजब बेइज्जती है। चमचा बोल रहे हैं आप, चमचा में खुद है, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। इनको आप समझा नहीं पा रहे हैं क्या ओझा जी? हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, ना समझे तो ठीक है तू धक्का दे दे। और अब इतने में नहीं समझ में दिया, क्या बुरा कह दिया? कहा है, सुनिए, कहा जाता है कि मूर्खों को समझाने के लिए प्रचंड मूर्ख होना पड़ता है। मैं समझदार हूँ भाई, मैं नहीं समझा सकता। तो है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे देश में आजकल चल क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि हमारे देश के नेताओं की हालत कैसी हो गई है। बस बड़े बड़े ढींगे मारते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन जनता के नाम पे, जनता के विकास के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बढ़िया से पता है। खास करके अभी जो हमारे देश में बहुत तेज़ी से मुद्दा आगे बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर सही करना। और हमारे देश में यानी बीजेपी के राज में शिक्षा का स्तर कितना निचले स्तर पे गिर गया, इसको उठाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग ने बहुत ही बढ़िया से इस चीज़ को जान रहे हो। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आखिरकार आप लोगों की इस पर क्या राय है और बीजेपी के प्रति आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, यह वीडियो किसी के मन को, किसी के दिल को दुख पहुँचाने के लिए नहीं बनाई गई है, बस इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के उद्देश्य से बनाई गई है। बाकी आप लोग समझदार हो, अपनी राय खुद देना कि आखिरकार हमारे देश की सरकार कर क्या रही है अपने देश के लोगों के प्रति। आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखना।